ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंक के बारे और कितने प्रकार के लिंक होते हैं और साथ ही साथ लिंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और लास्ट सेशन में हमने ट्राई किया था फ्लिपकार्ट का ये कार्ड बनाने का। आई होप कि आप लोगों ने ये सब प्रैक्टिस कर लिया होगा और किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करें। ओके, और ये प्रैक्टिस जरूर से कीजिए, सिर्फ देखने पर कुछ नहीं होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो लिंक पे आते हैं। लिंक क्या होता है? लिंक हम एक्चुअल में किसी भी चीज को अगर क्लिक करते हैं और वो हमें किसी और जगह तक पहुंचाता है। ओके, एक टेक्स्ट हो गया या एक इमेज हो गया या कुछ भी, अगर वो क्लिकेबल है, क्लिकेबल मतलब अगर उसमें हम क्लिक करें और कहीं और पहुंच रहे हैं या कुछ एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसे हम लिंक कह सकते हैं। ओके, और लिंक और हाइपर लिंक ये दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं। लिंक उसे कहेंगे जब आप वेब में काम कर रहे हैं तो वो हाइपरलिंक कहा जाता है। आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं तो वहां पे जितने भी लिंक्स हैं उसे आप हाइपरलिंक कहते हैं। जबकि आप वेब पे काम ना करके अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो या जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन ना हो, लोकल सिस्टम में काम हो रहा हो, तो उसे आप लिंक कह सकते हैं। ओके, तो लिंक दो अलग अलग तरीके के लिंक होते हैं। ओके, पहले तो लिंक का मतलब क्या हो गया? लिंक का मतलब हुआ क्लिकेबल टेक्स्ट। ओके, क्लिकेबल टेक्स्ट मतलब क्लिक करते ही वो आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, एक जगह तक पहुंचाता है जैसे उसको सेट किया गया हो। प्रैक्टिकल हम देखेंगे, फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर एक टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं या किसी इमेज में क्लिक करते हैं या किसी बटन में क्लिक करते हैं, कहीं भी आप क्लिक करें और वो क्लिक करने के बाद आप किसी और जगह पर पहुंच रहे हैं तो वहां पे एक लिंक बनाया गया है। ओके, उस जगह तक एक लिंक बनाया गया है, तभी वो आपको वहां पहुंचा रहा है। ओके, उसे लिंक कहते हैं। और हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है? हाइपर वर्ड को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग के सेशन में। मैंने जब HTML को एक्सप्लेन किया, ये जो वर्ड है HTML, इसे एक्सप्लेन किया, तब मैंने हाइपर का मतलब बताया था। ओके, ठीक है। तो लिंक कितने प्रकार के होते हैं? दो अलग अलग तरीके के लिंक होते हैं। एक होता है इंट्रा और दूसरा होता है इंटर। ओके, इंट्रा लिंक क्या होता है? इंट्रा लिंक का मतलब जब आप सेम पेज में, आप एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, उसी पेज में आप अगर नेविगेट कर रहे हैं, नेविगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं क्लिक करके, तो उसे हम कहेंगे इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंक। अगर वही चीज आप एक पेज से दूसरे पेज के बारे में बात करते हैं या दूसरे लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो वो इंटर में आ जाता है। ओके, इंट्रा मतलब सेम पेज में होता है, इंटर मतलब बाहर के पेजेस में या बाहर के लोकेशन में नेविगेट करना होता है। ठीक है, तो लिंक दो प्रकार के हो गए, एक हो गया इंट्रा, दूसरा हो गया इंटर। लिंक का मतलब हो गया क्लिक करते ही किसी और जगह पे पहुंचना। ठीक है, ओके, तो प्रैक्टिकल में चलते हैं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे इन सब चीजों को। एंड ये VS कोड और ये कल का हमारा जो है कोड है सारा का सारा। तो मैं एक नया एक फाइल बना लेता हूँ, ये रहने देते हैं इसे, और यहाँ पे जाकर के मैं क्या किया, एक ऐड कर दिया। और मैं यहाँ पे आपको पहले इंट्रा का समझा रहा हूं तो मैं लिख देता हूं इंट्रा लिंक्स डॉट HTML। ओके, इंट्रा लिंक्स डॉट HTML, और इसे मैं क्लोज करता हूं। ओके, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमको जो है डॉक टाइप आ गया, और मैं यहां से ले लेता हूं हमारा HTML। ओके, HTML के अंदर हेड और उसके बाद क्या आ जाता है, बॉडी। ओके, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के एक और तरीका क्या है, ये मैं कट कर लिया। आप अगर एक ही साथ सारी चीजें इंपोर्ट कर सकते हो तो सिर्फ प्लस एक्सक्लेमेटरी आप देंगे, एंटर करेंगे, ये सारी चीजें एक साथ भी आ जाती हैं। ओके, हालांकि इसकी अभी जरूरत है नहीं, तो मैं आपको वही बता रहा हूं जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको मेटा टैग वगैरह हमेशा यूज नहीं करना है। जब आप एक्चुअल में कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसे वेब पे लॉन्च कर रहे होंगे, तब आप मेटा टैग वगैरह दीजिए, तब उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। हेड के अंदर क्या रहता है दोस्तों? टाइटल रहता है। तो हमारा ये टाइटल हम क्या दे देते हैं? फिलहाल इंट्रा लिंक है तो मैं दे देता हूं इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंक। ओके, इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंक। ठीक है, और उसके बाद आगे बॉडी में तो हमें जानना होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने कहा कि एक ही पेज में आप क्लिक करेंगे तो पेज के अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो आप उसी के रिलेटेड जो है कंटेक्स्ट पे चले जाते हैं उस वेबसाइट के, उसे हम कहते हैं इंट्रा लिंक। ओके, तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हम लोग पहले टेक्स्ट वगैरह ग्रैब कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं चला जाता हूँ हेल्प में और अबाउट नोट पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसे कहते हैं सिलेक्शन टेक्स्ट। ओके, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्टेबल भी कह सकते हो। ओके, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन सब टेक्स्ट को। बट इसके साथ ही साथ यहाँ जो आपको थोड़ा सा ब्लू और अंडरलाइन में दिख रहा है, इसे कहते हैं लिंक टेक्स्ट। ओके, ये लिंक हुआ है, ये हाइपर लिंक हुआ है, या यूं कहिए लिंक हुआ है, ये लिंक हुआ है किसी और जगह से। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो देखिए ये ओपन हो गया एक और फाइल, राइट।
ये एक और विंडो ओपन हो गया इसे क्लिक करने पर। इसे क्लिक करने पर क्या हो रहा है, एक और विंडो ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के सारे जो है नॉर्मल टेक्स्ट हैं, मगर इसे क्लिक करने पर अगर कुछ परफॉर्म हो रहा है, कुछ एक एक्शन आ रहा है, कहीं एक दूसरे जगह पे हम पहुंच रहे हैं, जैसे कि ये विंडो हमारे पास खुल करके आ गया, तो क्या हुआ, ये लिंक किया गया टेक्स्ट है। इट मींस इस टेक्स्ट के पीछे और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं, मगर इसे क्लिक करने पर हम वहां पहुंच रहे हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इसे क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं और मैं इसे कर दिया क्लोज, एंड इसे मैं यूज करूंगा पैराग्राफ के तौर पे, राइट। तो मैं एक पैराग्राफ दे दिया और पैराग्राफ के अंदर ये चीजें मैंने लिख दी और मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूं। इसे हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं इसे कर दिया कॉपी और ये जो है इसे मैं एंड ऑफ द लाइन दे देता हूं ताकि हमारा लाइन थोड़ा सा बचा रहे। ओके, ये मैं कर दिया कॉपी और ऐसे 3-4 अलग अलग मैंने पैराग्राफ दे दिए। अल्ट शिफ्ट एफ करेंगे, सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अभी ज्यादा ले रहा है, ये टाइम ले रहा है, तो मैं इसे बेहतर होगा कि कुछ इस तरीके से सेट कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपल सा आउटपुट आएगा। इसमें हमने कुछ अभी तक किया ही नहीं है, हमने सिंपल सा एक वेब पेज बनाया और उसमें हमने क्या किया है, ये सारे के सारे हमने पैराग्राफ दिया है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। बट अभी हम देखते हैं कि क्लिकेबल कैसे करेंगे, किस तरीके से क्लिक कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक एक कंटेक्स्ट के लिए क्या करता हूं, एक एक मैं अलग से बना के रखूंगा, एक हेडिंग वगैरह देता हूं ताकि मुझे समझ में आए। ओके, तो मैं एक हेडिंग दे देता हूं। सपोज मैंने S3 का हेडिंग दिया और मैं यहां पे लिख दिया HTML। ओके, ये हो गया HTML और HTML में 3-4 मैंने लिख दिया है पैराग्राफ। उसके बाद एक और हेडिंग मैं देता हूं, राइट, एक और हेडिंग मैं देता हूं और इस हेडिंग में मैं लिख देता हूं सपोज CSS। ओके, और इसमें भी 3 दे देते हैं हम, और 3 के बाद एक और मैं ले लेता हूं हेडिंग और उस पर मुझे देना है सपोज जावास्क्रिप्ट। ओके, ये हो गया जावास्क्रिप्ट। इतना करने के बाद देखिए क्या चेंजेस आएंगे, हल्का सा चेंज आ गया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें आ गई, राइट। इसे हम 100% व्यू में देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, सो अब अगर मुझे HTML पे क्लिक करने पर HTML में जाना है, CSS पे क्लिक करने पर CSS में जाना है, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करने पर जावास्क्रिप्ट में मुझे जाना है, इस तरीके से मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पैराग्राफ्स हैं, ओके, ये जो मेरे पैराग्राफ्स हैं, इसे मैं क्या करूंगा, राइट साइड में अलाइन कर दूंगा, राइट साइड में कंटेक्स्ट में लिखेंगे, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो लिखा गया है इसे मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में रखूंगा ताकि चीजें जो है समझ में आए कि कौन सा जावास्क्रिप्ट है, कौन सा HTML है, ये सारी चीजें। ओके, या फिर इसे आप कुछ और भी अगर आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो किसी वेबसाइट के रिलेटेड या शॉपिंग वगैरह के रिलेटेड ऐसा भी कर सकते हैं, क्लिक करने पर काम करें। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका हो जाएगा। हम प्रैक्टिकली यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे एक मैं रख देता हूँ एक टैग पे। ओके, इसे मैं एक डिवीजन पे रख देता हूँ ताकि मैं उसे अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँ। और जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल लेटर लिखे, कोई भी एक यूज कर सकते हैं आप। डिवीजन के अंदर मैंने लिख दिया और ये हो गया जो डिवीजन, इसको मैं यहाँ पे एक ID दे देता हूँ कंटेनर का, राइट। या फिर आप इसे बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिलहाल कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ एक डिवीजन पे मैंने लिखा है। इन सब चीजों को भी एक डिवीजन में लिखेंगे, सारा का सारा एक एक डिवीजन में हो तो बेहतर रहेगा कंट्रोल करने के लिए। आपको मैंने बताया है कि डिवीजन टैग का इस्तेमाल कैसे करना है और ये किस काम आता है, राइट। ये हो गया एक डिवीजन, और साथ ही साथ ये लास्ट में जो जावास्क्रिप्ट का है इसे भी हम एक डिवीजन में रख देते हैं। ओके, तो ये हो गया और ये आ गया डिवीजन, ठीक है। ओके, अब कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। इस पर कोई चेंजेस नहीं, जो सारी चीजें थी वही थी, बस अभी हम एक कंटेनर पे इसे रखती हैं। ओके, एक कंटेनर पर बस रखा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है या ये जो इतनी सारी चीजें हैं ये अलग से शो हो। ओके, ये अलग से शो हो तो हम क्या करेंगे, इसे 2 अलग अलग डिवीजन में ऐड कर देंगे। अगर हम इसे ग्रिड तरीके से दिखाते हैं, ओके, जैसे कि मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, यहाँ पे हेड पार्ट में मैं गया, ओके, हेड पार्ट में गया, हेड पार्ट में जा करके मैं यहाँ पे अगर स्टाइल वगैरह देता हूँ, स्टाइल ऐड करता हूँ, और स्टाइल पे जा करके मुझे क्या करना है, यहाँ डिवीजन है ना, तो मैं डिवीजन पे ऐड कर दिया, और डिवीजन पे अगर मैं डिस्प्ले लगा देता हूँ, डिस्प्ले ग्रीड कर देता हूँ, तो क्या आता है देखिए, डिस्प्ले गया, डिस्प्ले में जा करके ग्रिड कर देते हैं। ओके, या फिर फ्लेक्स कर देते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट अगर आप लगा देते हैं तो क्या होता है देखिए, ग्रिड टेम्पलेट डॉक्यूमेंट मैं पहले दे देता हूँ 3 फ्रैक्शन का। ओके, जो लेफ्ट साइड का है वो 3 फ्रैक्शन आएगा, और राइट साइड का मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे 9 फ्रैक्शन, क्योंकि 12 का होना चाहिए, राइट। ये सब चीजें हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए किस तरीके से आ रहा है, ये जो आ गया HTML का, ये एक लेफ्ट साइड में आ गया, ये राइट साइड में आ गया। अलाइनमेंट सही नहीं है, इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, बट जिस तरीके से हमने डिजाइन किया उस तरीके से ठीक ठाक ये काम किया है। अब इसे हमें ठीक से जो है अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे अलाइन करने के लिए
डिवीजन है, डिवीजन के अंदर हमने ये किया है। तो डिवीजन के अंदर हम दो अलग अलग चीज़ों को ले जाते हैं। एक होता है हमारा HTML का आ गया और दूसरा आ गया हमारा ये पैराग्राफ का है, ठीक है। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, HTML को एक साइड दिखाने के लिए हमने लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो ID वगैरह दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। एक डिवीज़न ये जो H3 हो गया, इसे मैं दे देता हूँ ओके, ये बॉडी सेक्शन में स्टार्ट हुआ, बॉडी में डिवीज़न आया, तो डिवीज़न में ये इतनी चीज़ें रह गई। ओके, उसके बाद एक और डिवीज़न ऐड हुआ, वो वहाँ पे रह गया। बेहतर होगा मैं इसे इस तरीके से सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, अब बेहतर पता चल जाएगा। ओके, तो HTML कहाँ आना चाहिए हमारे प्लान के मुताबिक, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये यहाँ शो होने चाहिए वन बाय वन। उसके बाद इस तरफ शो होना चाहिए बाकी की सारी चीजें। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को एक जगह रखना पड़ेगा और बाकी के जो पार्ट्स हैं उन्हें अलग से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम उस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकली करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को लेफ्ट साइड में रखना है। ओके, एक लेफ्ट पैनल बना लेंगे हम लोग, और राइट पैनल में मुझे क्या रखना है, जितने HTML का जो टेक्स्ट है वो HTML में आना चाहिए राइट साइड में, CSS का राइट साइड में आना चाहिए, इस तरीके से। और वो तब आना चाहिए जब हम क्लिक करेंगे। ओके, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो मैं क्या करूंगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन चीजों को मैं क्या करूंगा, ये मैं एक लिस्ट के तौर पे ले लेता हूं। ओके, एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, लिस्ट आइटम ऐड करेंगे। लिस्ट आइटम में मैं क्या दे देता हूं, यहां पे दे देते हैं हम HTML, एक आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक और लिस्ट आइटम आ जाएगा, क्या, CSS, राइट, ये हो गया CSS के बाद एक और लिस्ट आइटम दे देता हूं मैं, और यहां पे क्या आ गया हमारा, जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट आ गया, ये एक आ गया। इसे मैं क्या कर देता हूं, एक डिवीजन में क्लोज कर देता हूं, एक डिवीजन पे क्लोज कर देता हूं। ओके, ये एक डिवीजन क्लोज हो गया। ओके, ये यहां क्लोज होना चाहिए, UL के बाद क्लोज होना चाहिए, ये हो गया एक डिवीजन क्लोज। उसके बाद ये जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं इन्हें हम एक डिवीजन पे रखेंगे। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां एक डिवीजन स्टार्ट कर देता हूं। ओके, और ये डिवीजन को मैंने यहां से हटा दिया। तो ये अब देखिए पूरी तरीके से शिफ्ट होकर के आ गए हैं। पहले में क्या हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी के अंदर एक डिवीजन आया, डिवीजन के अंदर हमने क्या किया है, ये पूरा का पूरा एक डिवीजन है। ओके, एक डिवीजन ये रहा, और दूसरा डिवीजन क्या हो गया आपका, ये जो है यहां से डिवीजन स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से ये खत्म हो रहा है पूरा का पूरा। ओके, ये सारे अलग अलग डिवीजन आ रहे हैं। तो हम ये टोटल डिवीजन्स को, ये जो यहां से शुरू हो रहा है लास्ट में खत्म हो रहा है, इतने टोटल डिवीजन्स को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, पूरा का पूरा जो डिवीजन है इसे मैं रखूंगा एक और डिवीजन के अंदर। ओके, मैं सारा का सारा कट कर दिया, एक और डिवीजन के अंदर रख रहा हूं ताकि मैं उसे अच्छे से डिवाइड कर पाऊं। तो एक डिवीजन मैंने ले लिया। ओके, और इस डिवीजन का ID मैं दे देता हूं, ID सपोज मैंने दे दिया एक कंटेनर। ओके, क्या दे दिया, कंटेनर, आप कुछ भी दे सकते हैं, कंटेनर मैंने दिया, और इसके अंदर मैंने बाकी की तमाम चीजें रखी हुई हैं। ओके, तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा कंटेनर वाले डिवीजन, जो है कंटेनर वाले ग्रिड के अंदर आ गया। उसके अंदर हमें एक डिवीजन ये देखने को मिला है, और उसके बाद ये अलग अलग डिवीजन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ओके, ये अलग अलग डिवीजन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं अगर ये जो चीज है ये डिवीजन के लिए ना करके इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि कंटेनर एक ID है तो मुझे हैश से स्टार्ट करना, और मैं क्या कर देता हूँ, कंटेनर लिख देता हूँ। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ गया। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ गया, और ये उसके आइटम आ गए, और उसके बाद ये सारी चीजें फिर से इस तरीके से अलाइन हो रही। तो इसको आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीजें एक डिवीजन के अंदर रहें और बाकी की सारी चीजें अलग डिवीजन में रहें। तो इसे हमें फिर से एक बार एक और डिवीजन में रखना पड़ेगा। क्या हो रहा है, एक डिवीजन पे दो अलग अलग डिवीजन रहेंगे, एक डिवीजन को लेफ्ट साइड, एक डिवीजन को राइट साइड, बस इतना ही करना, इससे ज्यादा हमको कुछ करना नहीं। तो एक डिवीजन हमारा रेडी हो चुका है, और इस डिवीजन को हम लोग यहाँ पे ID भी दे सकते हैं। इसका ID अगर हम दे देते हैं तो इसका ID हम दे देंगे सपोज लेफ्ट पैनल। ओके, ये हो गया लेफ्ट पैनल, और इसके बाद जो ये डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, ओके, इसे हम दे देते हैं सपोज ID दे देते हैं, और ID इसका हम दे देते हैं राइट पैनल। ओके, ये हो गया राइट पैनल, एक हो गया लेफ्ट पैनल, दूसरा हो गया राइट पैनल, ये हो गया आपका ID। ओके, अब इसके अंदर जो चीजें हैं, इन चीजों को हमको एक और पैनल में रखना है। ओके, एक और पैनल में रखना है, क्यों, क्योंकि राइट और लेफ्ट दो अलग अलग डिविजन्स रहेंगे एक मेन डिवीजन के अंदर, और उसी डिवीजन को हमको एक और जगह पे रखना है ताकि हमारे जो डिविजन्स हैं वो कुछ इस तरीके से काम आए। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, इसे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। ओके,
ड्रॉ करके दिखाता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा एमएस पेंट में एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, राइट। ठीक है, ये हो गया एक डिवीजन। ओके, ये एक डिवीजन हो गया आपका, ये आपका एक मेन डिवीजन है, आप समझ लीजिए मेन डिवीजन ये रहा। ओके, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक लेफ्ट पैनल बना रहा हूं और एक राइट पैनल। तो ये हो गया आपका एक डिवीजन, जिसमें आ गया आपका क्या, ये हो गया एक लेफ्ट पैनल वाला डिवीजन। ओके, ये हो गया लेफ्ट पैनल का डिवीजन। ओके, और उसके बाद यहां पे एक और चीज मैं बना रहा हूं, राइट पैनल का डिवीजन। ये हो गया आपका राइट पैनल का डिवीजन। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको इन सब चीजों को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आपने पहले के वीडियो स्किप किए हैं तो फिर आपको जरूर प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये मेन डिवीजन है, मेन डिवीजन के अंदर दो अलग अलग डिवीजन रहे, एक हो गया आपका लेफ्ट पैनल, दूसरा हो गया राइट पैनल वाला डिवीजन। ओके, अब इन डिविजन्स के अंदर भी हमें छोटे छोटे अलग अलग डिविजन्स बनाने हैं। जैसे कि एक डिवीजन आ जाएगा ये किसके लिए, HTML के लिए, दूसरा डिवीजन आ जाएगा किसके लिए, CSS के लिए, तीसरा डिवीजन आ जाएगा किसके लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। ओके, और यहाँ पे एक हमारे पास लिस्ट आ जाएगा, राइट, यहाँ पे एक हमारे पास ऑन ऑर्डर का लिस्ट आ जाएगा जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखा गया होगा। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, ये क्या आ गया, यहाँ पे आपको आना चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, कुछ इस तरीके से लिखा गया होगा। और इनमें से आप जिसे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने HTML को क्लिक किया तो HTML का जो है कंटेंट वहां पे शो होना चाहिए। इस तरीके से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी आपको ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे। ओके, और ये मैंने किया था क्या, डिवीजन एक ऐड किया है। ओके, और इस डिवीजन के अंदर बाकी सारी चीजों को मैं रखता हूं, और अब देखते हैं कि कैसा आता है इसका आउटपुट। ओके, ये देखिए, एक तरफ हो गया आपका लेफ्ट पैनल और दूसरी तरफ हो गया राइट पैनल, जो है आपका क्या कह सकते हैं इसे कि आप ये आपका राइट पैनल है इस साइड का, और ये हो गया आपका लेफ्ट पैनल। अब हमें क्या करना है, ये CSS वगैरह हटाना है, यहाँ से HTML वगैरह कंटेंट देना है, और जिन चीजों को मैं क्लिक करूंगा वो चीज आकर के मुझे यहाँ शो हो, ऐसा मुझे बनाना है, राइट। तो अब मैं ये जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS इन सब चीजों को यहाँ से हटाऊंगा। ओके, ये आ गया ये, और यहाँ डिवीजन में क्या था, यहाँ S3 मुझे देना है, ये HTML का था, राइट, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे HTML। तो ये अब HTML भी आ गया होगा। ओके, ये HTML भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, जब मैं HTML पे क्लिक करूंगा तब HTML शो हो जाए, और जब मैं CSS में क्लिक करूंगा CSS का आ जाए, जब जावास्क्रिप्ट में करूंगा जावास्क्रिप्ट आ जाए। कुछ इस तरीके से मुझे ये करना है। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए लिंक तैयार करूंगा। लिंक कैसे करेंगे दोस्तों, HTML में जब आप रख रहे हैं किसी चीज को, ओके, तो आपको क्या करना है, HTML में अगर एक आईडी हम देते हैं और वहां पे मैं क्लिक कराता हूं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग आईडी दे सकते हैं। ओके, HTML H3 का जो हो गया, मैं सपोज इसमें अगर आईडी देता हूं, ओके, आईडी देता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, HTML का मैंने दे दिया, आईडी दे दिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जाकर के ये जो पैराग्राफ है इसे मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, ये जो पैराग्राफ है इसे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अभी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर मैं पैराग्राफ बढ़ाऊंगा तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ओके, इतना करने के बाद मैं एक और पैराग्राफ यहाँ दे देता हूँ, तो ये हो गया, बढ़ गया। और CSS का भी हम बढ़ा देते हैं, CSS में भी एक पैराग्राफ हम और जोड़ रहे हैं। ओके, और इसके बाद जावास्क्रिप्ट में भी एक पैराग्राफ और जोड़ रहे हैं। तो अब आपको डिफरेंस जो है पता चल जाएगा, क्योंकि HTML का अपने आप के में बहुत सारी चीजें, अब देखिए आधा अधूरा दिख रहा है। अब मैं जावास्क्रिप्ट को क्लिक करूं तो डायरेक्टली ये जो मेन पोर्शन है यहाँ पे जो है डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट आ जाना चाहिए। इस तरीके से हमको करना है। ये क्या चल रहा है, इंट्रा का बात चल रहा है, इंट्रा लिंक हम कर रहे हैं। ओके, तो इंट्रा डॉक्यूमेंट लिंक में क्या होता है, सेम पेज में आप एक दूसरे के साथ नेविगेट कर रहे हैं। अब मैं HTML में क्लिक करते ही HTML आना चाहिए, CSS में क्लिक करते ही CSS आना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट में क्लिक करते ही जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इन सब चीजों को एक एक आईडी देना पड़ेगा, ताकि उस आईडी के नाम से मैं वहां तक पहुंच पाऊं। HTML में मैंने आईडी दे दिया H3 का, अब मैं चाहता हूं कि मैं दूं CSS में आईडी, तो मैं क्या कर दिया, H3 का जाकर के मैंने यहाँ पे आईडी दिया है। ओके, और आईडी में मैं क्या देता हूँ, ये CSS दे देता हूँ, एक रिलेवेंट नेम दे दिए, जिसका जो नाम है वो दे देते हैं। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जाकर के एक आईडी देना है, तो मैं आईडी जाकर के जावास्क्रिप्ट नाम का आईडी दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे कुछ अभी तक आपको शो किया नहीं है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो HTML लिखा गया है, यहाँ पर अगर HTML के साथ मैं हैश देता हूं, और हैश देकर के अगर मैं सपोज CSS देता हूं, तो कहां पहुंच जाएगा, डायरेक्टली CSS में पहुंच गया। देखिए
यहाँ पे क्या हो गया, CSS में पहुंच गया। इट मींस आपका ब्राउजर को पता है कि जहां पर मैं एक हैज दे करके एक आपको आईडी दे रहा हूं वहां मुझे पहुंचना है। जैसे कि ये हैज, ये CSS की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML, तो HTML वाले सेक्शन में चला जाएगा। ये देखिए HTML टॉप में आ गया। अगर मैं कहूँ अभी देखिए HTML टॉप में अगर मैं जावास्क्रिप्ट का देना चाहूँ तो क्या करूंगा, JS लिख करके मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, और अभी देखिए पेज में सिर्फ HTML और CSS शो कर रहा है। जैसे ही एंटर करूंगा जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। ये देखिए जावास्क्रिप्ट का पैनल आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका यूजर URL बार में जाए और वहां पे ये सारी चीजें लिखे। वो उतना यूजर फ्रेंडली होता नहीं, किसी को इतना मेहनत करना पसंद नहीं होता जो लोग विजिट के लिए आते हैं। तो हम इसे उनके लिए फ्रेंडली बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही वो पोर्शन आ जाए, ये हम दिखाएंगे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो लिंक्स वगैरह हैं इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक देना है, क्लिकेबल करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे href आप यूज कर सकते हैं। ओके, आप क्या 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 यूज करेंगे, लिंक वगैरह यूज करेंगे, जिसमें कि आप एक हाइपर लिंक दे रहे हैं और आप उसे वहां पहुंचाना चाहते हैं। ओके, तो ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, आप यहां पे दे करके क्या यूज करेंगे, आप डायरेक्टली यहां पे हैश दे देंगे और आप HTML दे देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, ये ओके सॉरी मैंने यहां पे दे दिया, ये इस तरीके से काम नहीं आएगा। आप एंकर टैग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, एंकर टैग के अंदर ये किया जाता है, क्योंकि जितने भी लिंक्स आप यूज करेंगे दोस्तों उसे एंकर टैग के अंदर लिखा जाता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, HTML लिखे, HTML को आप क्या करेंगे, एक एंकर टैग के अंदर लिखेंगे। मैं इसे कट करता हूं और यहाँ पे एक एंकर टैग यूज करूंगा। ओके, एंकर टैग क्या होता है, AHREF ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। एंकर टैग, एंकर इसका नाम है एलिमेंट का, और ये टैग कैसे यूज होता है, A से यूज होता है। ओके, और इसके अंदर आप जो एक लिंक देंगे वो वहां पे उसे सेट करता है। ओके, इससे पहले हमने क्या यूज किया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि HREF और SRC का डिफरेंस क्या है। SRC हम लोग कब यूज कर रहे हैं, जब लास्ट सेशन में भी मैंने इमेज यूज करके दिखाया तो तब सोर्स यूज किए थे। SRC एक गेटर है, जबकि HREF एक सेटर है। गेटर और सेटर में क्या फर्क होता है, गेटर एड्रेस को लेकर के आता है अपने पास। ओके, इमेज कहां है, ये एड्रेस आप बता रहे हैं आपके URL को, तो वो उस जगह से इमेज ला करके दिखा रहा है। इट इज गेटिंग द एड्रेस व्हाइल HREF इज सेटिंग द एड्रेस। ओके, ये दोनों में फर्क होता है। HREF जो होता है वो सेटर होता है। इट मींस अभी यहाँ पे HREF में हम जो एड्रेस देंगे उसका मतलब ये होगा कि आप वहां सेट कीजिए, क्लिक करने पर वहां पहुंच जाइए, ये होता है। ओके, और SRC में क्या होता है, SRC में एक दूसरे जगह पे एड्रेस है, वहां से लेकर के आइए। ओके, एक होता है एड्रेस से लेकर के आइए, एक दूसरा होता है उस एड्रेस में जाइए। ओके, तो जाने वाला HREF है और एड्रेस से लाने वाला SRC है। ठीक है, ओके, इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, हैश दे देते हैं, हैश, और इसके क्या है, HTML इसका लिंक है, और यहां पे मैं क्या दे दूंगा, HTML। तो ये जो HTML में लिख रहा हूं ये HTML शो करेगा, और ये कहां पहुंच जाएगा, HTML में पहुंच जाएगा क्लिक करते ही। अब जाकर के देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एक छोटा सा आपको यहाँ पे अंडरलाइन शो कर रहा है, ये अंडरलाइन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये लिंक हो चुका है फिलहाल। ओके, ये अभी क्या हो चुका है, लिंक हो चुका है। तो मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगा दोस्तों क्या होगा, देखिए इसे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं 100% व्यू में, तो ये क्या हो गया, HTML टॉप में आ गया। क्या हो गया, HTML टॉप में आ गया। अभी पैडिंग वगैरह हम दिए नहीं है, तो ऐसा लग रहा है जब CSS में क्लिक करेंगे तो CSS चला जाएगा। ठीक है, तो एक्जैक्टली सेम चीज मुझे यहां भी करना है, CSS में करना है, तो मैं CSS को क्या कर देता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसे ही कट कर लेता हूं, या फिर आपको प्रैक्टिस लिए मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे CSS को मैंने कट कर लिया। ओके, और मैं इसे किसके अंदर रखूंगा, एंकर टैग के अंदर रखूंगा। आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ओके, मैं इसमें आपको स्मॉल ही यूज करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में। ये हो गया एंकर टैग। एंकर टैग HREF का आ गया, उसके अंदर मुझे क्या करना है, हैश देना है, और CSS मुझे अप्लाई करना है, तो मैं दे दिया CSS, और यहाँ पे मुझे क्या लिख देना है, CSS लिख देना है। ये हो गया, CSS भी लिंक हो गया। अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट जो था, जावास्क्रिप्ट को मुझे हटाना है, और जावास्क्रिप्ट को भी एंकर टैग के अंदर लिखना है। एंकर टैग A से शुरू होता है दोस्तों, और ये क्लोज करने के लिए इसका एंड टैग भी रहता है, ये वॉइड एलिमेंट नहीं है। ओके, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैश में आप गए, हैश में जाकर के आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में पहुंचना है, तो मैं क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट लिख दिया, JS। यहाँ देखिए पूरा जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा हूं, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे दिया है, जिस तरीके का मैंने वहां पे आईडी दिया है, सेम आईडी यहाँ पे दूंगा। और एक बात ध्यान रखिए, आईडी हमेशा केस सेंसिटिव होता है, सो कैपिटलाइजेशन मैटर्स इन केस ऑफ आईडीज, तो आप उसे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कैपिटल J करूंगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसे जाकर के यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं HTML पे क्लिक करूं तो HTML आ रहा है, CSS पे क्लिक करूं तो CSS टॉप में आ रहा है, राइट, और ये जावास्क्रिप्ट में क्लिक करूं तो जावास्क्रिप्ट आ रहा है। एक चीज और आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है,
प्रॉब्लम ये हो रहा है दोस्तों कि मैं जावास्क्रिप्ट क्लिक करूं तो जावास्क्रिप्ट तो आ रहा है, बट ये वाला जो हमारा राइट पैनल है, जो लेफ्ट पैनल है, ये हमारा जो है वहीं वहां से हट जा रहा है, वो भी स्क्रॉल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वो वहीं पे फिक्स होकर के रहे, राइट। ये जो राइट लेफ्ट पैनल है वो वहां फिक्स रहे और ये सारी चीजें जो है ये मूव हो या फिर ये स्क्रॉल होता रहे। ओके, तो इसके लिए हमें अलग से सेटिंग करने पड़ेंगे, उन सब चीजों को आपको सीखना होगा, राइट। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, अलग अलग चीजें जो है स्क्रॉल होके आ रही है, एक साथ स्क्रॉल हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का हाइट जो है सेम है। देखिए ये जो एक ही पेज में मौजूद है, दोनों का हाइट सेम है, इसलिए जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये भी इसके साथ स्क्रॉल हो रहा है, जो लेफ्ट पैनल है वो भी स्क्रॉल हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैंने अलग से रखा हुआ है राइट पैनल बना करके, तो मैं राइट पैनल को आराम से कंट्रोल कर सकता हूं। इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी दिया था लेफ्ट पैनल और इसे दिया था राइट पैनल। तो अब मैं राइट पैनल का एक हाइट फिक्स कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, उस हाइट के बाद उसमें क्या एक्शन होना चाहिए वो हम देखेंगे। और लेफ्ट पैनल को मैं एज जैसे है उस तरीके से रखूंगा। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूं और यहाँ पे राइट पैनल जो है उसे हम लिख देते हैं राइट पैनल, और राइट पैनल में जाकर के इसका मैं हाइट डिफाइन कर देता हूं। हाइट सपोज मैं 500 पिक्सल दिया, ओके 500 पिक्सल दे दे। अब देखिए कुछ खास डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा, ओके ये अभी भी स्क्रॉल हो रहा है, ये अभी भी स्क्रॉल हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि 500 पिक्सल कवर करने के बाद क्या हो। ओके, इसके बाद क्या हो, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो। ओके, ओवरफ्लो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग यहाँ पे चीजें मिलती हैं, एक होता है हिडन, दूसरा होता है स्क्रॉल, तीसरा होता है विजिबल। ओके, ये बहुत सारी चीजें। आप अगर विजिबल को रखें या स्क्रॉल को रखें तो प्रॉब्लम क्या, देखिए स्क्रॉल को रखने से प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मैं स्क्रॉल रख के यहाँ पे आपको दिखाता हूं तो एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। ओके, ये देखिए एक स्क्रॉल बार यहाँ पे आ गया, कुछ इस तरीके से एक स्क्रॉल बार आ गया, राइट। बट ये स्क्रॉल रखने पर क्या होता है, आपको ये स्क्रॉल करने का एक बार आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ये आप जब छोटा बड़ा करेंगे अपने साइज को, ओके, और दूसरे स्क्रीन साइज में जाएंगे तो वहां पे ये प्रॉब्लम शो होता है। अगर मैं इसे हिडन करता हूं तो क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए इसे अगर हिडन कर देता हूं तो 500 पिक्सल के बाद ये शो होना बंद हो जाएगा। 500 पिक्सल के बाद क्या हो जाएगा, ये शो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर देता हूं, इसे ऑटो में अगर रख देता हूं तो वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा जो जरूरी चीजें होंगी। ओके, जो जरूरी चीजें होंगी वो ऑटोमेटिक उसे शो कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया राइट पैनल और ये 500 पिक्सल और ये हो गया ऑटो, ठीक है। RIGS, राइट। ये ओके, यहाँ पे हो गया था गलत स्पेलिंग, इसलिए काम नहीं आ रहा था। अब देखिए स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्रॉल हो रही हैं, बट ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये पेज जो है स्क्रॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट है, अगर मैं CSS पे क्लिक करता हूँ CSS आ गया, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, HTML पे क्लिक करूंगा HTML आ जाएगा, CSS आ गया, जावास्क्रिप्ट। आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं, ये काम करेगा। ओके, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आप इस तरीके से जो लिखे हैं इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बटन वगैरह बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। CSS का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है स्टाइल वगैरह कैसे चेंज करना है, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आप यहाँ पे चेंज कर दिए हैं इसका हाइट। ओके, ये जो राइट साइड का पैनल है इसका हाइट आप चेंज किए हैं, इस वजह से ही ये 500 पिक्सल जो आपने जगह दिया 500 पिक्सल ही कवर कर रहा है। उसके बाद जो हो गया वो अलग चीजें आने लग रही है। ओके, उसके बाद वो बंद हो जा रहा है, बट ये चेंज नहीं हो रहा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं अलग अलग चीजें तो अलग अलग तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं जैसे हमारे टॉपिक में नेक्स्ट भी हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है, हाउ टू टारगेट एनी रेफरेंस विद इन पेज, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। टारगेट को हम लोग क्या किए, एक आईडी यूज किए, आईडी में हम लोग सिलेक्ट करके उसे वहां भेज रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, HTML एक आईडी के साथ लिंक है। कौन सा आईडी के साथ, HTML वाले आईडी के साथ लिंक है। ओके, मैं आपको कोडिंग में समझाता हूं। यहाँ पे देखिए ये जो HTML में एक आईडी दिया गया है HTML का, ये आईडी को हम कहां कंट्रोल कर रहे हैं, यहां भेज रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जब ये HTML पे क्लिक किया जाए ये हाइपरलिंक हो जाए इस वाले आईडी के साथ, और इस वाले आईडी कहां मौजूद है, यहां है। इट मींस आप जब इस HTML में क्लिक करेंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, ये वाले HTML के पोर्शन में पहुंच जाएगा। CSS में क्लिक करेंगे तो CSS का आईडी भी हमने दिया है तो पहुंच जाएगा CSS में। जावास्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे आप, जावास्क्रिप्ट में पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग इसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसे आप थोड़ा सा डिजाइन वगैरह दें तो आप जाकर के यहाँ डिजाइन दे सकते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए, क्योंकि अभी ये देखिए उतना मजेदार लग नहीं रहा है, ये थोड़ा उतना ठीक ठाक नहीं है, पास पास में लगे हुए हैं चीजें, मजा नहीं आ रही है। आप इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो क्या करना है, ऑन ऑर्डर लिस्ट का है तो आप ऑन ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए। सबसे पहले पैडिंग दे देता हूं मैं, राइट। पैडिंग थोड़ा सा दे देते हैं 10 पिक्सल का, और उसके बाद हम लोग दे देते हैं यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं हम लोग
10 पिक्सल का। ओके, और यहाँ पे हम जा करके फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 20 पिक्सल। ओके, और इतना करके देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ये कुछ इस तरीके से आया चेंजेस। ओके, अब हम इसे 20 इस तरीके से देखिए 20 पिक्सल का पैडिंग आ गया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा साइड बाय साइड है, ये किसके अंदर हम लिखे हैं, एंकर टैग के अंदर लिखे हैं, राइट, एंकर टैग के अंदर लिखे हैं। तो ये चीज मैं क्या करता हूं, एंकर टैग के लिए अप्लाई कर देता हूं। मैं यहाँ पे यूएल की जगह इसे ए कर देता हूं, ये एंकर टैग में अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये एंकर टैग में आ गया, राइट। अब आप चाहते हैं कि इसका जो कलर वगैरह चेंज हो। ओके, जो कि हमारा नेक्स्ट था, हाउ टू चेंज इफेक्ट्स फॉर एलिमेंट ऑन माउस ओवर। माउस ओवर में भी कैसे चेंज करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं अभी। और उससे पहले हाउ टू रिमूव अंडरलाइन हाइपरलिंक, ये देख लेते हैं हाइपरलिंक को कैसे रिमूव करना है, क्योंकि ये जो हाइपरलिंक है ये मजा नहीं आ रहा है, ये उस तरीके से शो नहीं कर रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ओके, और हम चले जाएंगे यहाँ पे एंकर टैग में। एंकर टैग में हमने पैडिंग दिया, मार्जिन टॉप दिया। ओके, या मार्जिन बॉटम इसे दे सकते थे आप, मार्जिन बॉटम ठीक रहेगा। मार्जिन बॉटम 10, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ओके, ये इस तरीके से चेंज होकर के आ गया। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसका जो लिंक है वो चेंज हो जाए, लिंक वगैरह आपका चेंज हो जाए। तो आप क्या करेंगे, एंकर टैग के अंदर जाकर के टेक्स्ट डेकोरेशन भी एक रहता है, टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आप नॉन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, चीजें जो है वो आपके हाइपरलिंक वगैरह यहाँ से हट जाएंगे। अब देखिए हाइपरलिंक यहाँ से हट गया। ओके, क्लिक करने पर कुछ इस तरीके से काम आ रहा है, बट उसका हाइपरलिंक जो है चेंज हो गया। ओके, सीएसएस में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग चाहें तो अलग अलग तरीके से इसे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर अगर दे देंगे तो वो भी आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर सपोज मैं ग्रे दे देता हूं, ये आ गया बैकग्राउंड कलर। ओके, आगे के दो चेंज हो गए हैं। ओके, विजिटेड लिंक वगैरह एंकर टेक्स्ट का आप उसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि लिंक एक्टिव रहता है, विजिटेड लिंक रहता है, ये सब चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। हैवी हो जाएगा इसलिए आधी आधी चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीटली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो उसे सीखने में आपको वो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ही पेज में, ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मैं इसे इसका जो बैकग्राउंड कलर है हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा और लग रहा है, राइट, ठीक है। और इन सब चीजों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, दिखाने के लिए मैंने आपको किया था। आप इस तरीके से इसे रख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करें, CSS, HTML जो भी कर। यहाँ पे देखिए ये तो ठीक है कि आप ये इसका कंटेक्स्ट काफी लंबा है तो पता चल रहा है, बट क्या हो अगर इसके कंटेक्स्ट बहुत छोटे हों, जैसे कि एक पेज और मैं आपको बना के दिखाता हूँ जहाँ पे आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, एक और फाइल हम बनाते हैं इंट्रालिंक का, तो इंट्रालिंक और 2 सपोज। ओके, और मैं इसे दे देता हूं .html। ओके, इंट्रालिंक टू HTML, ठीक है। अब ये आ गया चीजें, और यहां पे हम दे देते हैं इंट्रालिंक, और ये हो गया उसका पार्ट 2, ठीक है, इतना हो गया। अब एक छोटी सी चीज हम करके देखते हैं कि एक साइड बाय साइड ऐसा रहेगा, मान लीजिए यहाँ साइड बाय साइड आना चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और उसमें क्लिक करने पर नीचे के कंटेंट जो है सिलेक्ट होने चाहिए, और वो कंटेंट बहुत छोटा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि वो कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ एक H2 का हेडिंग। ओके, और हेडिंग में मैं दे देता हूँ HTML, और इसके जो पैराग्राफ हैं, इसके पैराग्राफ में मुझे क्या लिखना है, इसका एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में लिख रहा हूँ कि दिस इज HTML। ओके, उसके बाद एक और मैं ले लेता हूं H2, और यहां पे मैं दे रहा हूं CSS, और इसमें आप एक पैराग्राफ दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि दिस इज CSS। ओके, और एक और मैं बहुत सिंपल मैं चीजों को रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और ये हो गया CSS, हो गया जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसके बाद एक पैराग्राफ दे देते हैं, और मैं लिख देता हूं कि दिस इज जावास्क्रिप्ट। ओके, इतना हो गया।
अब मैं इसे रन करता हूं, देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। ये देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इसे शो करना चाहता हूं ग्रिड फॉर्मेट में। ओके, अब मैं इसे शो करना चाहता हूं ग्रिड फॉर्मेट में, तो मैं क्या कर दूंगा, ये बॉडी इन सब चीजों को मैं क्या करता हूं एक डिवीजन के अंदर रखता हूं, और मैं रख दिया इसे डिवीजन में। डिवीजन में क्यों बार बार मैं रख रहा हूं दोस्तों, ताकि मैं उसे कंट्रोल कर पाऊं। ओके, और मैं इसे आईडी दे देता हूं, आईडी सपोज मैंने दे दिया कंटेनर। ओके, और मैं इस कंटेनर को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं मेटा टैग को रहने दीजिए, मैं यहाँ से जा करके स्टाइल में मैं क्या कर दिया, कंटेनर है मेरा, और कंटेनर को मैं कंट्रोल करके यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। ओके, डिस्प्ले ग्रिड या फ्लेक्स आप कर सकते हो, फ्लेक्स में भी आ जाएगा। ओके, इस तरीके से, बट ग्रिड फॉर्मेट बेटर रहेगा, फ्लेक्स यहाँ पे गलत है। ओके, डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। अब डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद क्यों ऐसा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने फ्रैक्शन नहीं दिया है, राइट, हमने फ्रैक्शन नहीं दिया है। तो मैं डिस्प्ले ग्रिड यहाँ ना करके देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड में हटा रहा हूँ, ये लाइन बाय लाइन आएगा। ओके, एक के बाद एक लाइन बाय लाइन आएगा, बट मैं चाहता हूं कि ये एक एक डिवीजन में रहे और ये कुछ अलग ही नजर आए, मैं क्लिक करूं तो नजर आए। ओके, तो मैं यहाँ पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक और डिवीजन में लिखता हूं। ओके, एक डिवीजन लिया मैंने, डिवीजन के अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट लेता हूं, और उस लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, एक लिस्ट आइटम लिया, लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग मैंने यूज किया, और एंकर टैग में मैं यहाँ पे ये जो HTML का पोर्शन है, ओके, ये HTML और ये जो है इसे भी एक मैं डिवीजन में रखूंगा। ओके, डिवीजन के अंदर मैं रख दिया, और ये डिवीजन में मैंने इसे पेस्ट कर दिया, और इस डिवीजन का नाम मैं दे दूंगा आईडी, जो है ये आईडी क्या है, HTML वाला है, मैं दे दिया HTML। क्या हो रहा है देखो, छोटी छोटी चीजों को मैं अलग अलग डिवीजन पे लिख रहा हूं, और वो अलग अलग डिवीजन पे लिखने के बाद क्या हो रहा है, उनको मैं कंट्रोल करूंगा। ओके, तो ये हो गया डिवीजन, यहाँ पे भी मैं रख दिया, और इसके बाद ये जो डिवीजन है इसका आईडी मैं दे देता हूँ CSS का। ये आपको जब हो जाएगा अभी प्रैक्टिकल तब समझ में आएगा, देखते रहिए, जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये हो गया डिवीजन, और डिवीजन पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक आईडी स्टार्ट कर रहा हूँ, आईडी में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कर दे दिया। ठीक है, इतना मैंने काम कर लिया, ये हो गया मेरा काम। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक मेन डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर क्या है, एक ऑनऑर्डर लिस्ट है, और दूसरा डिवीजन है कंटेनर नाम का, उस कंटेनर में हम लोग ये सारी चीजें लिखे हैं। ठीक है, इतना फिलहाल हमारा काम हुआ है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले ग्रिड में चला गया, सॉरी कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर की जरूरत हमें है नहीं फिलहाल। ओके, तो अभी तक कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, सारी चीजें नॉर्मल ही है, कुछ दिखने को नहीं मिल रहा होगा। एक मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो इसलिए एक बुलेट आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट मैंने दिया है। तो मैं ये href हाइपरलिंक यहाँ पे क्या दे दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा HTML, और यहाँ पे जो ये है इसको मैं क्या कर दूंगा, HTML में कर दूंगा, HTML कर दूंगा। ओके, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, मैंने स्मॉल लेटर दिया था तो मैं स्मॉल लेटर भी लिखूंगा। उसके बाद मैं इसे कर देता हूं कॉपी, और इसके बाद पेस्ट, और इसके बाद पेस्ट। अब देखिए ये जो HTML था इसके जगह मुझे CSS करना था, तो मैं ये कर देता हूं CSS, और ये टेक्स्ट भी क्या आ जाएगा, ये टेक्स्ट भी मुझे देना है CSS का, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, JS, राइट, यहाँ पे आ जाएगा JS। अब देखते हैं क्या हो रहा है, अब इस तरीके से आ गया, ये आ गया हमारा, ऐसे क्लिक करने पर हो रहा है। अब देखिए दोस्तों काम क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे URL में देखिए, URL बार में JS, जैसे ही जावास्क्रिप्ट क्लिक करूंगा JS हो रहा है, यहाँ CSS क्लिक करने पर CSS हो रहा है, इट मींस ये CSS में आ रहा है। बट हमारे कंटेंट ही इतने छोटे कंटेंट है कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि आया या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो स्क्रॉल क्या करेगा, राइट, स्क्रॉल करने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके, ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा काम है दोस्तों, इसलिए आना जाना करना पड़ रहा है। ओके, तो हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे क्लिक करने पर काम तो हो रहा है, बट वो नजर नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में काम हुआ या नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, जैसे ही हम हाईलाइट करते हैं, तो हाईलाइट करते ही इसमें क्लिक करते ही कुछ तो चेंजेस इसमें होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये काम हो रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब चलते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए कैसे करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, ये सारी चीजें, ये हो गया डिवीजन टैग। ये डिवीजन टैग में क्या है, ये हो गया आपका, इसमें हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट UL को हम चेंज कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। यहाँ हम चलेगा UL, और अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले हम लोग कर देंगे यहाँ पे ग्रिड। ओके, डिस्प्ले हम लोग कर देंगे ग्रिड। अब देखिए ये क्या आ गया,
यूएल में लिखा गया है ना, ओ सॉरी एंकर टैग में लिखा गया है। यहाँ पे चला गया डिस्प्ले, अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया है। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर मैं, या फिर स्पैन दे देते हैं इसे, अनऑर्डर लिस्ट ना देकर के मैं इसे स्पैन में लिख दूंगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट दूंगा तो फिर वहाँ बुलेट आ रहे हैं, तो बुलेट्स वगैरह को डिसेबल करने के लिए फिर से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जो कि आपको समझ में आएगा नहीं फिलहाल के लिए, आगे जाकर के आप समझेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। ओके, और मैं इसे सिंपल एक टेक्स्ट के तौर पे लिखता हूँ, कुछ इस तरीके से ये आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे डिवीजन के अंदर मैंने ये लिखा है, तो ये क्या हो गया, एक एक पैराग्राफ पे अगर मैं लिखूं, या सपोज मैंने एक स्पैन पे लिखा होता तो भी आ जाता। ये एक स्पैन पे मैं लिख देता हूं। ओके, ये हो गया एक स्पैन, और ठीक उसी तरीके से यहाँ भी एक स्पैन हम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ, ये चला गया यहाँ, और ये आ गया आपका एक और स्पैन। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, सारी चीजों को हम अलग अलग तरीके से लिख पा रहे हैं। ओके, ये हो गया, और इसे मैं कंट्रोल कर दूंगा किस तरीके से, ये डिवीजन है, ये आईडी है, और ये अपर लिख देता हूँ, कुछ ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ डिस्प्ले यूएल की जगह, क्योंकि यूएल में हटा दिया हूँ तो अब यूएल काम आएगा नहीं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एस दे करके स्टार्ट कर देता हूँ, ये अपर था। ओके, और कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखिए आ गया। अब आप इसे साइड बाय साइड पैडिंग वगैरह दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं, इसे आप पैडिंग दे देंगे तो ये आ जाएगा 20 पिक्सल का पैडिंग। ओके, और इसके साथ ही साथ मार्जिन आप दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट अगर हम दे देंगे तो लेफ्ट मार्जिन आ जाएगा 20 पिक्सल का। ओके, अब देखिए ये 20 पिक्सल का मार्जिन आना चाहिए। स्पैन टैग के अंदर हमने लिखा है, तो एक स्पैन को मैं मार्जिन दे देता हूं, स्पैन, और यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट सपोज 20 पिक्सल, ये आ गया स्पैन इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करते ही आप सीएसएस में क्लिक करोगे, सीएसएस परफॉर्म हो रहा है, जावास्क्रिप्ट जावा, बट ये नजर नहीं आ रहा है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे मार्जिन का कुछ काम है नहीं, हाँ ठीक है। तो इसे हम क्या में लिखे हैं, इसे हम लिखे हैं कंटेनर में, राइट, कंटेनर में लिखे हैं। तो कंटेनर को हमें क्या करना होगा, डिवीजन में HTML और ये सारी चीजें, तो आप कंटेनर को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, हैश कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर लिख दिया। और कंटेनर पे यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर सपोज मैं दे देता हूँ, ताकि डिफरेंस आपको पता चले। ग्रे कलर में देता हूँ बैकग्राउंड, और देखिए कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो बदल गया होगा, ये कंटेनर का बैकग्राउंड कलर है, राइट। अब कंटेनर के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि एक एक डिवीजन यहाँ पे यूज किया गया है कंटेनर का, एक div टैग है। ओके, और ये आईडी है HTML डिवीजन का है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये अलग अलग टैग्स यहाँ पे यूज किए गए। तो सारी चीजों के लिए आईडी आप दे सकते हैं, बट अगर सबको आपको एक जैसा ही यूज करना तो आप एक क्लास भी दे सकते हैं। ओके, क्लास में यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज कॉमन क्लास है, C नाम दे देता हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे कि कॉमन सबके। ओके, कॉमन है तो मैं ये कॉमन कर दिया। यहाँ पे देखिए आईडी आप देते हैं इंडिविजुअल यूज के लिए, क्लास आप देते हैं सबके लिए कॉमन सा यूज करने के लिए, तो मैं यहाँ कॉमन लिख दे रहा हूँ, हालांकि आप कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। ओके, और आईडी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक क्लास दे रहा हूँ, और क्लास में जाकर के मैं क्या कर देता हूँ, कॉमन लिख देता हूँ। ओके, और मैं इस कॉमन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। ये कंटेनर जो है इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से हटा दूंगा, मुझे कंटेनर को फिलहाल कुछ नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करनी है। ओके, और कंटेनर के जगह ठीक होगा कि मैं इसे कॉमन में लिख दूँ। ओके, कॉमन में लिख देता हूँ। अब देखिए डिफरेंस क्या आ गया। ओके, कॉमन मेरा एक क्लास है, तो ये डॉट से शुरू होगा दोस्तों। हैश से क्या शुरू होता है, हैश से आपके टैग्स यूज, हैश से आपके जो है
आईडी शुरू होते हैं, और टैग जो होता है डायरेक्टली लिख सकते हैं, और जो क्लास होता है उसे डॉट से शुरू करते हैं। ओके ठीक है, इतना होने के बाद मैं इसे अब दे देता हूं पैडिंग। ये हो गया पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल का, और साथ ही साथ बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे दिए सपोज 5 पिक्सल। ओके सॉलिड और समथिंग ब्लैक। ओके उसके साथ ही साथ और क्या करेंगे, यहाँ जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट कर देते हैं ताकि पता चले। ये हो गया व्हाइट। अब देखिए ये किस तरीके से आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके और यहाँ पे मार्जिन भी आपको देना होगा, मार्जिन बॉटम दे देता हूं मैं सपोज 20 पिक्सल। ओके ये इस तरीके से आ रहा है। अब मैं जिसमें क्लिक करूंगा वो कौन सा आया ये जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कॉमन एक हो गया है। ओके एक हो गया कॉमन। अब मुझे क्या करना है, टारगेट सेट करना है ताकि जब मैं क्लिक करूं तो मुझे समझ में आए कि अच्छा ये इस तरीके से काम आ रहा है। तो कॉमन के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन टारगेट। ओके कॉमन टारगेट में मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाना चाहिए दोस्तों ब्लैक। क्या हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो है मेरा वो हो जाना चाहिए ब्लैक। अब देखिए आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, और आपका कलर जो है टेक्स्ट बाकी सारी चीजें जो है ठीक है। ओके ये पैडिंग वगैरह इन सब चीजों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके इनकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। ओके वो एक बार सेट हो गया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब देखिए जावास्क्रिप्ट क्लिक किया, जावास्क्रिप्ट ब्लैक हो गया, CSS क्लिक किया, CSS ब्लैक हो गया, HTML में क्लिक किया, HTML ब्लैक हो गया। इस तरीके से आप जब कंटेंट आपका छोटा होगा जिसमें कि क्लिक करने पर भी पता नहीं चल रहा होगा, तो आप इस तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे तो वो कंट्रोल होता जाएगा। ओके इस तरीके से क्लिक करेंगे तो वो कंट्रोल होता जाएगा। ठीक है क्या, ओके हाँ ठीक है। ओके तो अब ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है आउटपुट। आप इसे चाहें तो ये व्हाइट वाला भी कर सकते थे। ओके यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जो बॉर्डर है दे देते हैं, उससे बॉर्डर को भी 5 पिक्सल का यहाँ दे देते हैं ताकि थोड़ा जो है बॉर्डर ये जो व्हाइट है ये ब्लैक की जगह व्हाइट कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। ओके ये देखिए अब मैं जावास्क्रिप्ट में क्लिक करूँ तो जावास्क्रिप्ट व्हाइट आ रहा है। ओके ये व्हाइट कलर और व्हाइट बैकग्राउंड मैच हो जा रहा है, येलो कर देते हैं। ओके ठीक है अब देखिए इस पे क्लिक करने पर ऐसे इस तरीके से काम होगा। अब एक चीज और, यहाँ पे आप माउस ओवर भी कर सकते हैं, माउस जिसके ऊपर रखेंगे उसका चेंज होना चाहिए। ओके वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके और यहाँ पे मैं किया पेस्ट, और ये जो कॉमन टारगेट है, कॉमन टारगेट की जगह वो ओवर लिखेंगे। ओके ओवर, ये क्या हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये येलो हो जाना चाहिए सपोज। ओके और टेक्स्ट कलर जो है ये हो जाना चाहिए आपका ब्लैक, और ये जो है ये हो जाना चाहिए ब्लू। इससे क्या होगा, जब भी आप माउस उसके ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए अब मैं माउस ले रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, माउस ले रहा हूँ, जहां माउस लूंगा वहां का चेंज होगा। इसे कहते हैं माउस ओवर। ओके आप माउस लेके जाएंगे तो वो कलर चेंज होगा। अगर मैं क्लिक करता हूं तो चेंज हो ही रहा है, क्लिक करूंगा तो चेंज होगा। जावास्क्रिप्ट में क्लिक किया, जावास्क्रिप्ट सिलेक्टेड है, CSS में क्लिक किया, CSS सिलेक्टेड है, इससे पता चल रहा है। HTML में HTML सिलेक्टेड है। तो इस तरीके से आप चीजों को काम करें। अभी एक चीज और मजा नहीं आ रहा है, ये जो चीजें इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये अंडरलाइन आ रहा है, इसे हम चेंज करेंगे। अंडरलाइन क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि वो एंकर टैग में रहने पर अंडरलाइन आता है। ओके तो आप क्या करेंगे, एंकर टैग को कंट्रोल करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एंकर टैग ओपन किया मैं, और एंकर टैग में यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नाम का एक आपको आएगा। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को अगर आप नॉन कर देते हैं तो वो जो अंडरलाइन था वो चला गया। ओके अब ये अंडरलाइन आप क्लिक करेंगे तो काम तो करेगा बट अंडरलाइन नहीं होगा, राइट। इसे आप चेंज कर सकते हैं एंकर टैग में जाकर के। टेक्स्ट साइज वगैरह भी आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फॉन्ट साइज आप यहाँ पे सपोज 25 पिक्सल कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ अलाइन कर सकते हैं आप इसे सेंटर में। ओके टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर कर दीजिए तो ये कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। कहाँ ये आउटपुट, ओके ये पहले का था। ओके ठीक है ये देखिए ये टेक्स्ट लाइन वगैरह की है, ये इस तरीके से इसमें क्लिक कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है। ठीक है ओके तो ये सब चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने पर सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और इसे हम क्या रखें, ये किस में रखा गया है, आईडी अपर में है ना, अपर को हम लोग सेंटर कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अपर कहाँ गया, अपर ये रहा। आप इसे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट। टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर कर दीजिए, सेंटर में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से ये जो है सेंटर में आना चाहिए। सेंटर में आने कुछ प्रॉब्लम होंगे कहीं पे, छोटी छोटी चीजें रहती हैं। ओके, एनीवे आप इस तरीके से इसे चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया अभी तक, देखिए दोस्तों, माउस लेके जा रहे हैं तो माउस के साथ वो चेंज हो रहा है कलर। ओके, अगर क्लिक कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्टेड भी पता चल रहा है। ये प्रैक्टिस आप कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से लिंक पे काम कर रहे हैं, जो कि सिर्फ हमने इंट्रा के बारे में पढ़ा है अभी। ओके, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने किसके बारे में पढ़ा है, इंट्रा लिंक के बारे में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा इंटरलिंक क्या होता है। इंटरलिंक में जब हम काम करेंगे तो अलग अलग रिसोर्सेज को, अलग अलग जगह को, डेस्टिनेशन को हम लोग लिंक करके दिखा सकते हैं। और बाकी की ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें अभी तक हमने कवर कर ली, इन सब का जो है आपको आंसर मिल चुका है। और हाँ, ये जो चीजें हैं, कलर वगैरह चेंज करना, हाइपरलिंक का कलर कैसे चेंज करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे ए में चलेगा, एंकर टैग में। ओके, और विजिटेड लिंक है, लिंक एक्टिव में चले जाएंगे और यहाँ पे आप कलर करेंगे। तो एक्टिव लिंक का कलर सपोज आप ब्लू देना चाहते हैं तो ये ब्लू तरीके से एक्टिव लिंक का कलर आ जाएगा। ओके, आ गया, ये हो गया, ये जो एक्टिव लिंक है उसका कलर ब्लू हो जाएगा। उसके बाद आप देना चाहेंगे कुछ और भी कलर, तो ये कलर वगैरह चेंज होगा, इसमें आप कलर दे सकते हैं। विजिटेड अगर आप चले जाते हैं लिंक में, विजिटेड, ओके, और ये विजिटेड में जाएंगे, विजिटेड में जाकर के आप इसे सपोज येलो करना चाहते हैं, कलर सपोज येलो करेंगे तो जो लिंक विजिटेड है वो येलो चला जाएगा। ओके, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके, हाँ आ रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इंट्रा, हम लोग इंटर को कैसे यूज करेंगे, बाकी इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है वहां पे डिस्कस कर लेंगे। आज थोड़ा सा काम है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक ये प्रैक्टिस कीजिए जितनी चीजें आज मैंने बताई, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।